नमस्कार साथियों। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मानव के व्यवसायों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में मानव के प्राथमिक व्यवसाय कृषि का विस्तृत हम अध्ययन कर रहे हैं। विश्व में जलवायु, वहाँ की विभिन्न प्रकार की तकनीकी जोतों के आकार के आधार पे कुछ कृषि प्रदेशों को निर्धारित किया है। उन्हीं में हम पिछले वीडियो में बागाती कृषि के बारे में चर्चा की थी। आज हम भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की एक अलग विशेषता है। यह प्रदेश एक सागर के द्वारा पहचाना जाता है, क्योंकि इस भूमध्य सागरीय प्रदेश के आसपास की जलवायु विशिष्ट है और ऐसी जलवायु कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मिलती है। तो उन क्षेत्र सम्मिलित करते हुए एक कृषि प्रदेश का निर्धारण किया गया, जिसे भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश कहते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है, उसमें भूमध्य सागर के आसपास जितने सम्मिलित देश हैं वो हैं स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बाल्कन प्रायद्वीप, सीरिया, इजराइल, अफ्रीका के तट, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में केप प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। 5 प्रदेशों का निर्धारण हम भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के आधार करते हैं, जिसमें एक तो भूमध्य सागर का आसपास का क्षेत्र, जहां स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, सीरिया, इजराइल, अफ्रीका, उत्तरी तट। दूसरा है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी। तीसरा दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली। चौथा अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में केप प्रांत। और 5वां दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। यहाँ की जलवायु है, ये भी विशेष है। यह की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है और इस जलवायु में यहाँ की विशेषता है, यहाँ शीतकाल में पछुआ पवनों द्वारा वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा है वो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ग्रीष्मकाल यहाँ का शुष्क है और धूपदार होता है। गर्मियों में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये आर्थिक विकास के लिए अनुकूल दशाएं हैं और इससे भूमध्य सागरीय प्रदेश को विकास का प्रदेश भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश है, उसकी फसलें और पशुपालन, बागवानी के लिए जाना जाता है। यहाँ की फसलें 3 प्रकार की हैं: शीतकालीन फसल, खाद्यान्न व सब्जियाँ, जिसमें गेहूँ, जौ और मक्का प्रमुख हैं। शीतकाल में वर्षा से ये फसलें बढ़ती हैं और बसंत या गर्मी की शुष्क ऋतु में ये पककर तैयार हो जाती हैं। सब्जियों में यहाँ आलू, मटर, सेम, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, चुकंदर इत्यादि हैं।
ये सब्जियां घरेलू मांग पूर्ति से अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। ये उन शीत प्रधान देशों को निर्यात कर दी जाती हैं जिसमें शीतकाल में बर्फ़ होने से फसल नहीं होती, पाले की स्थिति होती है। ग्रीष्मकालीन फसलें, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, इसलिए यहाँ फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस ऋतु में पशुओं के चारे की फसलें प्रमुख होती, जिसमें क्लोवर घास, अल्फाल्फा घास, तूपाइन घास, बरसीम घास, चारा फसलें, सब्जियां तथा सिंचित फल उत्पन्न किए जाते हैं। सिंचित फसलों में सर्वप्रथम अंगूर है, जिसमें ग्रीष्मकालीन धूपदार मौसम से गुद्दार रस और मिठास बढ़ जाती है। अगस्त सितंबर में अंगूर पककर तैयार हो जाता है और अक्टूबर में बाज़ार में पहुंच जाता है। सेब, नाशपाती, अलूचा आदि फल भी अक्टूबर में बाज़ार में पहुंचते हैं। चुकंदर की फसल भी सिंचाई द्वारा उत्पन्न की जाती है। असिंचित फल में यहाँ पे जैतून, खुबानी, अंजीर, अंगूर, सूखे मेवे बिना सिंचाई के भी हो जाते हैं। यहाँ 35 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में अंगूर का उत्पादन बिना सिंचाई के किया जा सकता है। जैतून तो भूमध्य सागरीय जलवायु का ही फल है। विश्व का 90% जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ही होता है, क्योंकि यहाँ शुष्क गर्मी को सहन कर सकता है। खट्टे रसदार फल में संतरा, चकोतरा, नींबू, नारंगी आदि भी भूमध्य सागरीय प्रदेश में आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में भूमि का बहुत सा भाग है वो पर्वतीय है, जिसमें सिंचाई करना कठिन होता है। इसके अलावा सिंचित कृषि का क्षेत्रफल कम होने के कारण दूसरा कारण यह है कि वहाँ सिंचाई के लिए जल की मात्रा भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में प्राय ऐसे अनाजों का उत्पादन होता है जो ग्रीष्मकालीन शुष्क ऋतु को सहन कर सकें। उसमें गेहूँ, जौ और मक्का प्रमुख है। पशुपालन भी यहाँ पे विशिष्ट जलवायु के कारण दो प्रकार के होते हैं। एक तो चारे की फसलों पर पाले जाते हैं, डेयरी तथा मांस के पशु और सूअर। दूसरे चारागाहों में प्राकृतिक घास पे पालने वाली भेड़ बकरियां, जिसमें भोजन का मांस, वस्त्रों की ऊन और बाल तक कई प्रयोग में लिए जाते हैं। अब भूमध्य सागरीय कृषि है, उसके दो उपभेद भी हैं। एक तो उद्यान कृषि तथा दूसरी शुष्क कृषि और पशुचारण। उद्यान कृषि में फलों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है। इस उत्पादन में प्राय खट्टे, रसदार आड़ू, अंगूर, अंजीर, बादाम, टमाटर और सब्जियां औद्योगिक बाजारों को भेज दिए जाते हैं। अंगूरों को सुखाकर मुनका और किशमिश बनाई जाती हैं। टर्की की सुल्ताना किशमिश बहुत प्रसिद्ध है। अंगूर से शराब बनाने का धंधा भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में अच्छा फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया घाटी में भी फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शुष्क कृषि और पशुचारण का व्यवसाय भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित पठारी तथा उच्च भूमि प्रदेशों में होता है, जहां स्पेन, इटली, एपिडाइन पर्वत, बल्कान प्रायद्वीप और यूगोस्लाविया की उच्च भूमि। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में कृषि की बड़ी विविधता है, जिसमें निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि दोनों का मिला जुला रूप है। टर्की, सीरिया, यूनान, दक्षिणी इटली, स्पेन में निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। फ्रांस, उत्तरी इटली, कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः व्यापारिक कृषि का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागर जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। यहाँ की जलवायु भी विशिष्ट प्रकार की है और यहाँ पे आसपास का क्षेत्र है वो शीतकाल में पाले से प्रभावित है। तो यहाँ पे पछुआ पवनों से वर्षा होती है और वो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और शीतकाल में अन्य यूरोपीय देश हैं वो बर्फ़ से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे यूरोपीय देशों में और आसपास के देशों में
सब्जी और फल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ प्रमुख से सब्जी बोई जाती हैं, जो शीतकालीन सब्जी जिसमें आलू है, मटर, सेम, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, चुकंदर आदि। साथ में यहाँ खट्टे फल, रसदार फलों के लिए भी ये जाना जाता है और सिंचाई आधारित शुष्क कृषि की जाती, जिसमें अंगूर है, जैतून है, नारंगी है, संतरा है। और ये क्षेत्र विकास का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ दो रूप मिलते हैं, निर्वाह और व्यापारिक कृषि मिलते हैं, साथ में पशुपालन भी होता है। और यहाँ पर हम देखना है व्यापार में शराब का व्यापार, सूखे मेवे का व्यापार और फल और सब्जी का व्यापार भी अच्छा फला फूला है। यहाँ जैतून है, विश्व का सर्वाधिक 90% जैतून यहीं पे होता है। जैतून के साथ अंजीर की खेती है, अंगूर की खेती भी यहाँ पे प्रमुख होती है। चारे के लिए यहाँ पे चारे आधार पे पशुपालन किया जाता है और प्राकृतिक घास के चारागाह हैं उन पे भी पशुपालन किया जाता है। या अंगूर, अंजीर, बादाम, टमाटर, खट्टे रसदार फल आदि का व्यापार किया जाता है। और स्पेन, इटली, बल्कान प्रायद्वीप इन क्षेत्रों में उच्च भूमियों पर पशुपालन किया जाता है। टर्की, सीरिया, यूनान, दक्षिणी इटली और मध्य स्पेन में निर्वाह कृषि की जाती है। वहीं फ्रांस, उत्तरी इटली, कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका के प्रांत और ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक कृषि भी यहाँ की जाती है। कृषि प्रदेशों में सबसे विशिष्ट कृषि प्रदेश है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, जो उत्तरी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री के उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है। 5 प्रमुख क्षेत्र हैं और साथ में ये समशीतोष्ण जलवायु है। शीतकाल में पछुआ पवनों से बरसात होती है। वायदा पेटियाँ जब दक्षिण की तरफ से रखती हैं तो यहाँ पे पछुआ पवनें बरसात करती हैं। और इसकी सबसे अलग विशेषता ये सागर के ऊपर इसका नाम है। आसपास का क्षेत्र है वो शीतकाल में पाले से प्रभावित होने के कारण यहाँ के फल और सब्जियों की खेती अपना विशिष्ट योगदान रखती है। यहाँ कुछ देश निर्वाह कृषि करते हैं तो कुछ व्यापारिक कृषि भी करते हैं। ये शराब के लिए जाना जाता है, अंगूर की कृषि, जैतून की कृषि के लिए जाना जाता है, पशुपालन के लिए और खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रदेश जाना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश एक अलग ही प्रकार की मिश्रित कृषि युग, जहाँ पे हर प्रकार की जल दिखाई देते हैं और ये प्रदेश एक विकास की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इस क्षेत्र को विकास का प्रदेश भी हम कह सकते हैं। इस वीडियो में भूमध्य सागर कृषि प्रदेश से संबंधित चर्चा की है। आप साथियों को अगर कोई इस वीडियो में समस्या हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे या नीचे वीडियो में कमेंट्स में आप उससे पूछें। अपनी पढ़ाई सुचारू रखें और निरंतर वीडियो महाविद्यालय द्वारा अपलोड किए जाते हैं उनका अवलोकन करते रहें। धन्यवाद।